नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दृष्टि शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के पार्ट 4 की, जिसमें हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की, कि इलेक्ट्रिफिकेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रिफिकेशन किस तरीके से करते आ रहे हैं या चार्जिंग किस तरीके से करते आ रहे हैं, फ्रिक्शन से दो बॉडी को आपस में रगड़ दे रहे हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जा रही हैं। लेकिन बहुत सारे मेथड्स हैं, लगभग 3 मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिफिकेशन के। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके पहले वो वीडियोस देखिए ताकि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिफिकेशन समझना होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? वैसे तो मैंने बता दिया है आपको इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको एक और बार बता देता हूं। तो द प्रोसेस ऑफ developing charge on a body is called electrification। यानी किसी भी बॉडी को चार्ज कर देने का प्रोसेस, किसी बॉडी को चार्ज कर देने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे बॉडी चार्ज हो जाती है वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। अब हम बात करेंगे पहले टॉपिक की, पहले मेथड्स की, जो कि हम जनरली बात करते हुए आए हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसे आप और क्या कह सकते हैं? ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ट्रिबो इलेक्ट्रिक या फिर ट्राइबो इलेक्ट्रिक, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका, ट्रिबो या ट्राइबो, ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो जनरली हम फ्रिक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक बी बॉडी है, ये अभी दोनों ही न्यूट्रल हैं, ये दोनों ही अभी न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर अब मैं इन बॉडी को रब करा दूं, यानी एक दूसरे से घिस दूं, तो अब क्या होगा? मान लीजिए, अब देखो हमें पता तो नहीं है पॉजिटिव चार्ज कितना है नेगेटिव चार्ज कितना है, बट मैं मान लेता हूं ना। मान लीजिए इसमें 15 पॉजिटिव चार्ज है तो 15 ही नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि रब्ड जब कराया मैंने, तो ऐसा होता है कि वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है जिसकी इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, और जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं तो वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और दूसरी बॉडी को दे देती है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है या नहीं है। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं ए के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं है, या तो ए इलेक्ट्रॉन दे देती है किस बॉडी को? बी बॉडी को। तो मान लीजिए मैंने रब कराया तो मैंने ए से बी पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पर कितने चार्ज बचेंगे? भाई इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही तो है और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 15 प्रोटॉन है और 15 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर 15 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर बचे आपके दो। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को शो करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को शो करता है, ठीक है, ये और याद रखना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ तो मैं नेगेटिव चार्ज ही लगाऊंगा ना। 15 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 12 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यानी 12 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पे 15 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते आप नाभिक से, उसके न्यूक्लियस से ना, बहुत कठिन होता है उसको बहुत। तो यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, अब 15 इलेक्ट्रॉन में से 15 प्रोटॉन में से 12 प्रोटॉन तो आप क्या करेंगे? 12 प्रोटॉन इस 12 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 प्रोटॉन एक्सेस में हो गए। एक्सेस मतलब अधिकता में हो गए, 3 प्रोटॉन अधिक हैं,
तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ गए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस में है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। या फिर यहां कह सकते हैं एक्सिस ऑफ प्रोटॉन हो गया। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात होती है, आप इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलिए ना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी वो। तो ये वाली बात जो है लिख दी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन अधिकता में हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे कहते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, तो इस लाइन को यहाँ से रफ कर दीजिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कितना चार्ज पॉजिटिव क्रिएट होगा, जैसे जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्यू बराबर एनी प्लस माइनस की एनी। तो कितना भाई कितने इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ से, नंबर ऑफ एन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए थे आपके यहाँ से, आपके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और यहाँ पर कितनी अधिकता हुई थी इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा में थे और यहाँ 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब ई क्यों लिखते हैं भाई, फॉर्मूले में हमारा ई आता है प्लस माइनस के, ई की केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, ई की केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और ये माइनस प्लस बताता है हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3p भी लिख दूंगा तो यहाँ पे प्रोटॉन की भी मैग्नीट्यूड यही होती है, तो यहाँ पर 3p ना लिख के हम क्या लिखते हैं 3e लिख देते हैं, और यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देते हैं ताकि पता चल जाए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या है कि कैसे लिखना है, सब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी किस तरीके से किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है, और रगड़ने से दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती है, दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी जो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर तो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जहां पर आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके आएंगे ना, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम कि पेपर में अगर आता है तो लिखेंगे कैसे ऐसे, है ना। चलिए, अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब पेपर में कैसे लिख के आना, अगर क्वेश्चन आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर, तो लिखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो लिखेंगे व्हेन a body rubbed with another body, so the body whose electrons are not tightly bound to its nucleus that body donate an electron to another बॉडी। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं होते हैं वो बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है दूसरी बॉडी को, है ना। अब 10 विच बॉडी डोनेट आन इलेक्ट्रॉन्स गैप्स, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है, अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा उस पर। तो विच बॉडी डोनेट आर्म इलेक्ट्रॉन्स गेट पॉजिटिवली चार्ज, गेट्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू deficiency of electrons and which body, या फिर another body लिख दीजिए, and another body gets negative charge due to excess of electrons। तो ये मेथड होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसे आप लिख के आएंगे पेपर में, एग्जांपल लिख लेंगे, व्हेन सिल्क इज rubbed with wood, so the silk gets positive charge and wood gets negative charge। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आया और उस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरी सीरीज बना के दी है कि किस बॉडी को किस बॉडी से रब कराने पर किस बॉडी पे कैसा चार्ज आता है ना। तो आप फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा, पूरा डिटेल में बताया मैंने कि किस तरीके से किस बॉडी पे चार्ज आता है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, व्हेन सिल्क rubbed with glass rod, so the silk gets negative charge and glass rod gets positive charge। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ग्लास रॉड rubbed with सिल्क। अब देखिए ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया था, तो इसमें ग्लास रॉड ने क्या किया गया था, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, अब क्यों पॉजिटिव चार्ज ने एक्वायर कर लिया,
ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, electrons are added to it. Second, electrons are removed to it. Third, proton are removed to it, या फिर लिख सकते हैं protons are added to it. और इस ऑप्शन में क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है, देखिए इलेक्ट्रॉन एडेड होने यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसका ऑप्शन में, एक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक इसके अनदर ऑप्शन लिख लीजिए, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स। अब देखिए यहां पर आप अगर इन ऑप्शन को देखें तो मैंने आपको बताया था हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बता सकते हैं कि एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि बॉडी कैसी चार्ज हुई है। तो देखिए प्रोटॉन वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत है ना, क्योंकि प्रोटॉन को तो निकालना बहुत मुश्किल है उसके न्यूक्लियस से, तो प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हम कर नहीं सकते, प्रोटॉन की एक्सेस हम कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन भाई पॉजिटिव चार्ज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका यानी कमी हो गई होगी, यानी हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट, है ना, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव टू इट। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाने से तो नेगेटिव चार्ज आता है, और इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही होगा। क्यों? डेफिशिएंसी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके निकल गया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज हुई है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं वैसे तो मैंने आपको देखिए लिस्ट आपको दे दी है, लेकिन एक और लिस्ट आपको मैं दे देता हूँ कि कौन सी बॉडी को रगड़ने से किस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वाली लिस्ट को भी आप लिख लीजिएगा वहीं पर फर्स्ट वीडियो के नोट्स में, है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अगर हम ग्लास रॉड लें और ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रगड़ दें, है ना, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होगी और सिल्क रॉड नेगेटिव चार्ज होगी। अगर फर लें और फर को हम रगड़ दें, रबड़ से रगड़ दें या फिर एबोनाइट रॉड से रगड़ दें, है ना, और वूलन क्लॉथ लें, वूलन क्लॉथ, और उसको हम रगड़ दें अंबर से, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से, और ड्राई हेयर और इसको हम रगड़ दें कॉम्ब से। तो देखिए अगर इन बॉडी को इस बॉडी से रगड़ा जाता है तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, ये कन्वेंशियल है ना। जैसे कि ड्राई हेयर को अगर कॉम्ब से रगड़ा, ये वाला नहीं बताया था मैंने आपको, है ना, ये वाला मैंने इस वाली वीडियो में आपको बता दिया। बाकी सब मैं बता चुका हूँ कि मतलब कन्वेंशियल कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है उस बॉडी पर। तो ड्राई हेयर को अगर कॉम्ब से रगड़ते हैं तो ड्राई हेयर पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये इसमें थोड़ा नया है ना, बस बाकी सब सीरीज में पहले ही बता चुका हूँ, आप लिख सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि है
चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए ये एक आपकी न्यूट्रल बॉडी है, या फिर अनचार्ज बॉडी है ना। अब मैं इस बॉडी के पास ये बी बॉडी मान लीजिए, इस बॉडी के पास एक नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड लाया है ना, ये आपकी ग्लास रॉड है और ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है। और मैंने इसे क्या करा दिया, इससे टच करा दिया, टच अ नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड, टच अ नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड। तो अब क्या होगा इसमें, अब जब मैं इसे टच करा दूंगा, इस बॉडी को ए मान लीजिए, तो टच कराने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में जाने लगेंगे, यानी यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बी बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी, आपकी बी बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किससे, ए बॉडी से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी से टच करा देते हैं तो सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है न्यूट्रल बॉडी पे, जो सेम काइंड ऑफ चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज कराता, मैं पॉजिटिव रॉड लेके आता तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ना। तो क्या होता है कि जब किसी भी एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच कराया जाता है तो अनचार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी पर सेम काइंड ऑफ चार्ज क्रिएट हो जाता है, सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए इफ आ चार्ज बॉडी ए is touched with an uncharged body, या फिर न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं ना, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी बी, then B body B get same kind of charge है ना, body B gets charge by the same kind of charge by the sharing of charge with body A. It is called charging by कंडक्शन। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी को मैं किसी अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी से टच करा देता हूं तो जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी पर सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर देती है बाय शेयरिंग ऑफ चार्ज विद बॉडी ए। जिस बॉडी पे भी चार्ज होता है वो शेयर कर देती है अपना चार्ज दूसरी बॉडी पर, और इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके नियर लेके आया हूं, है ना। टच नहीं कराई है मैंने, याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, टच नहीं कराना है, यहां पर क्या केवल पास लेके आना है। तो पास लेके आने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, है ना। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं। तो ये बॉडी किस तरीके से दिखने लगती है, ये इस तरीके से दिखने लगती है। ये नेगेटिव चार्ज रॉड है, और मैं इस बॉडी को ऐसे 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 ऐसे, ये बॉडी कैसे दिखने लगेगी, ऐसे दिखने लगेगी। इसके एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन से दूर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर से भागेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर भागे तो बॉडी इस तरीके से पोलराइज हो जाएगी। अब अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो फिर बॉडी क्या हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी सेम ऐसे ही, ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट थे अपने उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेम पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल हो जाएगी आपकी बॉडी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम, अभी देखो बॉडी चार्ज नहीं हुई है, बॉडी को चार्ज कैसे करना है, बॉडी को चार्ज कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। अब देखो हमने क्या सीखा अभी यहाँ से, कि किसी भी एक चार्ज बॉडी को अगर किसी अनचार्ज बॉडी के नियर लेके आते हैं तो क्या होता है, चार्जिंग मतलब उसके इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं और प्रोटॉन एक तरफ, मतलब एक एक साइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन दूर भाग के एक साइड हो जाते हैं और प्रोटॉन भाग के एक साइड हो जाते हैं। खैर प्रोटॉन तो नहीं मोशन में होते हैं बस, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं। तो एक साइड क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है बॉडी, और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि अभी बॉडी पर चार्जिंग नहीं हुई है, बॉडी चार्ज नहीं हुई है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा इस रॉड को, तो बॉडी में जो इसका पोलराइजेशन हुआ है वो फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, और बॉडी दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रीफाइड कैसे किया जाए, है ना, बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कैसे किया जाए। अब बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए क्या करते हैं, अब यहां पर हम इस बॉडी को, जो कि आपकी ये पॉजिटिव चार्ज थी और ये नेगेटिव, ऐसे अगर मैं इस बॉडी को यहां से अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अर्थ से कनेक्ट कर दूं, है ना, तो अर्थ में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अर्थ में चले जाएंगे। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस अर्थ में चले जाएंगे तो बचेगा क्या, ओनली पॉजिटिव चार्ज। देन अगर मैं इस बॉडी को इस बॉडी से अब रिमूव भी कर दूंगा तो इस बॉडी पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अर्थ में जा चुके हैं। तो अब आपकी ये चार्ज बॉडी हो गई, वो भी कैसी चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब आपके पास समझ में आई कि कैसे चार्ज होता है। तो इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। अगर अब आप कहेंगे सर अगर हम नेगेटिव चार्ज किया पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज किएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आता, चलिए, है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाते और पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाते। अब क्या होता, अब मैं इसको हटा देता, फिर से न्यूट्रल हो जाती बॉडी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता। तो अब इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है जब मैं इसे अर्थ से कनेक्ट करता तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते, अब क्या होता, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या होता कि अर्थ से आते और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते, इस पॉजिटिव चार्ज को
न्यूट्रल कर देते, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते, देन बॉडी आपकी कैसी हो जाती, अब इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता, तो आपकी बॉडी हो जाती नेगेटिवली चार्ज। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात, है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लिखना कैसे, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं चार्ज बाई इंडक्शन की। Induction is the process in which a charged body can be used to create charge on neutral or uncharged बॉडी। यानी यहां पर इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम किसी भी चार्ज बॉडी का यूज करते हैं हम दूसरी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज को क्रिएट करने के लिए ना। और इसमें क्या होता है, विदाउट टचिंग देम, यानी उन्हें टच नहीं करना है। और यहां से जब टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, और लूजिंग इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इंडक्शन क्या है, इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी विदाउट टचिंग देम, हमें टच नहीं करना है, और लूजिंग इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन, हमें उसके इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करना है। देखिए हमने देखा था ना, जब हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए थे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी से क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज रिपेल हो गए थे। तो हमने क्या है, इस बॉडी का चार्ज तो इस पर नहीं गया, हमने फिर इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया ऐसे करके। तो इसी बॉडी का चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब क्या हुआ, इस बॉडी से क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ, इस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पर क्या है कि विदाउट टचिंग, एक तो टच नहीं करना है ना, एक तो टच नहीं कराना है, और विदाउट लूजिंग, है ना, एक उसका चार्ज लूज नहीं करना है, इसका चार्ज लूज नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो यही है चार्जिंग बाई इंडक्शन। और चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन में डिफरेंस ही यही है कि कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी को टच कराया जाता है और सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है अनचार्ज बॉडी पे। बट यहाँ पर क्या होता है कि जिस बॉडी को टच कराया जिस बॉडी को नियर लेके आया जाता है उसके अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसके अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, अदर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ऋषि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। और आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो इसी के साथ मैं ऋषि शर्मा से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।